मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की कारकर्दगी बहुत सेटिस्फाइंग हूँ। मैं जो मामला ऑलरेडी पहले से डिस्टर्ब होते हैं वो एकदम ठीक नहीं होते। बेसिकली नून लीग ही हैं, ये पीपल पार्टी के लोग हैं, उनके लिए मुश्किल बनता जा रहा है कि अगर आवाम को हमारा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ दे गया तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। इनकी अपने यानी कि जो से नीचे का स्टाफ है उसकी वजह से सुस्ती है और कुछ नहीं है। डेवलपमेंट में कोई यानी कि प्रोग्रेस नहीं हुई, सब कुछ पोस्टपोन्ड है। ये इनका अच्छा अमल है और हमें इस ऐसे जो से इक़दाम करते हैं तो हमें खुशी होती है। अमीरों को तो हर कोई देखता है, जब एक गरीब शख्स को कोई देखता है ना तो वो उसकी मतलब क्या खूबी हो जाती है। इन्होंने नान से महंगाई कंट्रोल हो चुकी है। इन्होंने कहा था हम पकड़ के ना सबको अंदर कर देंगे। खुद ठीक है, अगर आप देखें ना खुद बंदा वाइज जितने भी आज तक वज़रा या ये सदर वगैरह आए हैं उन सबसे बेहतर है, खुद ईमानदार है। लेकिन अब घर का बाप ईमानदार और बाकी सारी अवाम जो है वो गैर ईमानदार, उसका क्या है? आप ईमानदारी में इमरान खान साहब को बाकी सारे सियासतदानों से ऊपर रखते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर रखते हैं कि वो बाकी सारे सियासतदानों तो वोट इमरान खान को दिया था। आपने वोट इमरान खान को दिया था, ठीक है। क्या इंस्पायर हो? मेरी अब स्पेयर पार्ट की शॉप है, ठीक है ना। जब हमने इसको दिया तो हमने कहा महंगाई नीचे आएगी, कारोबार बिजनेस हमारा बढ़ेगा। वो हमारा बिजनेस इतना, हम 5 बंदे थे एक शॉप पे, अभी हम 1 या 2 रह गए हैं। उनका भी गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा है। जो उम्मीदें उनसे रखी थी ना, जो उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। क्या उम्मीदें? इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है जिसको मैं एक घुमाऊंगा और एक दिन में उन्होंने कहा था मैं आऊँगा 60 दिन में ये कर दूँगा। तो उनको नहीं पता था कि 23 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये चाबी से तो नहीं ऐसे ठीक हो जाएगा। उनको सोच समझ के वादे करने चाहिए थे। उन्होंने कहा मैं आऊँगा 50 लाख घर बना दूँगा। अब 3 साल 4 साल गुजर गए हैं, एक घर भी बनाया। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, नौकरियाँ बाहर से लोग आएंगे। नेक्स्ट आप किसको देखते हैं? 3-4 पार्टीज़ में से जो भी खड़ा होगा। हमने तो हमारे जो बड़े हैं ना, उन्होंने तो नून लीग को वोट दिया था। हमने उनके अगेंस्ट जाकर ना बल्ले को वोट डाला था कि नहीं यार ये सब पुराने जो है ना सब करप्शन माफिया हैं, ना लंदरों में इन्होंने फ्लैट बना लिए हैं, ये वो। अब नया चेहरा नई क़यादत आएगी तो शायद हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। तो लिहाजा असी हुण उन्हां दी गल मान के ना ते PMLN में वोट देंगे। जी, मेरा नाम असफंदियार अकबर है। असफंदियार साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं आप करते क्या हैं? जी, मैं बेसिकली KPK का हूँ, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ। जी बिल्कुल, जब इमरान खान इलेक्शन के लिए खड़े थे, जिस वक्त आ रहे थे, हम सब उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग रियली चेंज आएगा। लेकिन जब वो हुकूमत में आए, सबसे पहले हमें वहाँ से पता चला कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ स्टार्ट कर लिए। मतलब वो पार्टी MQM जिसको आप दहशतगर्द कहते थे, आपने उन्हीं के साथ हाथ मिला लिए। वो शेख रशीद जिसके साथ आप बैठना पसंद नहीं करते थे, आज आप वो आपके सबसे ख़ास बंदे हैं। और फेडरल की बात तो अभी चलो 3 साल हो गए, कोई ये कह सकता है कि चलो उनको टाइम देना चाहिए, लेकिन KP में 7 साल हो गए हैं। कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि जिससे हमारे KPK में कोई ऐसी डेवलपमेंट आई हो जहाँ पे गरीबों को सुकून मिला हो। अगर BRT के प्रोजेक्ट कोई देख लें, हमने ख़ुद देखा है, सही है अब वो बन गई, लेकिन उस पर कितना टाइम लगा। उसका जो KP में ऑडिट हुआ है, अगर वो सामने आ गया तो ये सब जेल जाएंगे, क्योंकि इतनी करप्शन हुई है वहाँ पे। किसी भी जो लाहौर की मेट्रो है उस पर कम हुआ है और जो पेशावर की मेट्रो उस पर सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। करप्शन के बारे में आप ये नहीं समझते कि हमारी रूट में घुसा हुआ, जैसे हुकूमती एहलकार या इमरान खान साहब खुद कहते हैं, उन्होंने करप्शन पर ही जुल्फ़ी बुखारी को साइडलाइन किया। इसके अलावा जहांगीर तरीन, अलीम खान, जो पहली गवर्नमेंट में जो लोग सिटिंग गवर्नमेंट में जो काबीना का जो हिस्सा थे, वो लोग किसी ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। पहली दफ़ा एक गवर्नमेंट है जो ये काम कर रही है। इसके अलावा छोटे लेवल पर अगर आप देखें, लाइसेंस बनवाने में प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी, और छोटे मोटे इदारों में जो करप्शन थी वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है। तो आप इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हैं कि करप्शन को जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट? जी देखिए, करप्शन की अगर बात करें, हम सब छोटे लेवल पे करते हैं। अगर हमको कहीं दुकान शॉप से कोई एक्स्ट्रा टॉफ़ी मिल जाए, हम जेब में डाल देते हैं, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन जब हमारे हुक्मरान रियासत मदीना की बात करते हैं तो सबसे पहले उनको अमलन वो चीज़ें दिखाना होगी ताकि छोटे लेवल पे सबको पता चले कि भाई मेरा हुक्मरान इस तरह है, अगर मैं सही नहीं होऊंगा तो हुक्मरान मेरा ठीक है, मुझे भी सही होना। जहांगीर तरीन की बात की, एक होता है साइड लाइन करना और एक होता है कागजी कार्रवाई। आप अपोजिशन को देख लें, वो सब जेल में जा रहे हैं, सब
उनको पकड़ रहे हैं, क्योंकि कानून में है नहीं, बस नेब उनको डाल देती है, बाद में पता चलता है कोई उन पे कोई चीज़ साबित नहीं है, उनको वापस निकाल दिया जाता है। लेकिन जब जहांगीर तरीन की बात होती है उनको सिर्फ साइड लाइन कर दिया जाता है। जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल कर दिया, अगर आप बच्चे से भी पूछेंगे, जब किसी को नाअहल कर दिया जाता है तो उसका सिंपल मतलब होता है कि ही इज़ नॉट एन ऑनेस्ट मैन। जब वो ऑनेस्ट नहीं है, अभी भी वो आपके पार्टी में है। अगर वो आपके पार्टी में नहीं है, जब वो एक करप्ट बंदा आपके पार्टी में आज़ाद उम्मीदवार लाया था, तो क्या उसका ये मतलब नहीं हो कि वो भी करप्ट हुए? तो मतलब जो करप्ट बंदा जिसकी वजह से आपकी हुकूमत बनी है, फिर हमने पार्लियामेंट में जो ज़बरदस्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ड्रामा देखा। सेनेट इलेक्शन में पहले जब कियानी ने इनको, यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनको शिकस्त दी, तो इन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमारे कौन कौन से बंदे ख़रीदे गए हैं। अगर सच में ये दयानतदार होते तो वो उसी वक्त उन सबको निकाल देते। नहीं, इन्होंने क्या किया कि थोड़ी देर बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रखा, जो लोग ख़रीदे गए थे उन्हीं से वोट लेके फिर कहा कि भाई सब मुझ पर तो वही एतमाद है। और ये तो यहाँ से ये चीज़ें पता चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे सिस्टम में चेंज लाना, आपको पता है कि क्या भी गैबी ताकतें हैं वो भी नहीं आपको काम करने देती, लेकिन इमरान खान से हमको बहुत उम्मीद थी। अब सोशल मीडिया का दौर, आप उनकी पुरानी वीडियोज़ देखेंगे, आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या था और क्या हो गए हैं। तो बहुत सारे इस तरह मसले हैं कि जिनको आप जितना भी आप उन पे बहस करें कम है। जैसे कंप्रोमाइज़ की आप बात करें, क्या आपको नहीं लगता है कि एक गवर्नमेंट में बैठी हुई, एक गवर्नमेंट बनाने वाली जो भी पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी हो, उसको कंप्रोमाइज़ इस लेवल पर करने पड़ते हैं, वरना उसकी गवर्नमेंट नहीं बनती? जैसे MKM से आपने बात की या आपने शेख रशीद साहब की बात की, अगर गवर्नमेंट इन लोगों को नहीं लेगी, फेडरल इन लोगों को बारे में नहीं सोचेगा लेने का, तो गवर्नमेंट नहीं। आप तारीख़ को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर कोई सच में एक ब्रेव लीडर होता है ना, उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने ऑटोमन एम्पायर है, चंद लोग थे, उन्होंने पूरी जो है ना यूरोप पे कैसे कब्ज़ा किया और कैसे रूल ओवर किया। ये एक बहाना नहीं है। अगर इमरान खान सच में दयानतदार होते, सच में वो ऑनेस्ट होते, तो वो रियली बाकी इन चीज़ों को एक्सपोज करते कि भाई ये मसले हैं, ये चीज़ें हैं और मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं कहता हूँ अभी भी उनसे वक्त है, उम्मीद नाउमीदी गुनाह है, हमें अभी भी उनसे उम्मीद है कि वो सही रास्ता चुने और कौम को जो वादे उन्होंने किए। देखो अभी रिसेंटली बजट पास हुआ है, शॉर्ट मैं कहूँगा, देखो एक कागज़ी बजट, आप उनको बहुत सहूलतें नज़र आ रही हैं उस बजट में जब आप पेज पे पढ़ेंगे, लेकिन आप इस तरह और इलाकों में जाएंगे, गरीबों से पूछेंगे, कोई चेंज नहीं आ रही। पिछली हुकूमतें चाहे करप्ट थी, गरीब आवाम को सुकून था, चीज़ें आसान मिल रही थी। अगर ये हुकूमतें करप्ट नहीं हैं तो क्यों ये चीज़ें महंगी है? अगर हम नेपोलियन के टाइम से पहले जो किंग लुइस फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, वहाँ पर क्या था, गरीबों पर टैक्स लगा दिया जाता था क्योंकि वहाँ पर पैसे की कमी थी। ये इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए ये गरीबों पर टैक्स लगा रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं और वही चीज़ फिर हम पे वापस लगा भी नहीं रहे। तो आप नेक्स्ट इलेक्शन में आप किसको वोट देंगे? क्या आप देखते हैं, माइंड आपका क्या व्यू, नेक्स्ट आप किस पार्टी को देख रहे हैं आगे? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं इन सब सियासतदानों को इंतहाई मुनाफिक, और मैं कहता हूँ कि अगर गरीब और कौम इनसे उम्मीदें लगाए बैठी है तो काफ़ी बेवकूफ़ हैं। और आखिर में ये कहूँगा कि हम खुद भी खुद गर्ज़ हैं, हम खुद आवाम 1000 रुपये पे एक शख्स को वोट दे देते हैं। तो जब तक खुद हम आवाम सही नहीं होंगे, ना हमें सही हुक्मरान मिलेगा और ना हमें सही मुल्क मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।